अश्विनात्मा जन्म ली माता देवकी का प्रश्न मिटने। तल्लीन है कि अपने शरीर का भी भान नहीं, वो बीवी बच्चा प्रजा राज्य का क्या देखेगा, है ना? लेकिन जब हम परमात्मा का चिंतन करते हैं तो फिर परमात्मा हमारा चिंतन, ये पक्की बात है। बस वहां की श्रद्धा के साथ विश्वास होना। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास श्रद्धा और विश्वास में हो लो तुम्हें हो लो तो फिर बहुत मुश्किल है। विधिराज जनक महाराज पूरे राज्य का संचालन कर रहे हैं, प्रजा बिल्कुल प्रसन्न है। अच्छा, शास्त्र ने क्या कहा है कि यदि राजा प्रजा का पुत्रवत पालन करता है, जिस राजा के राज्य में प्रजा सुखी रहती है, वह प्रजा धर्म कर्म करती है, महाराज उसका पुण्य राजा कहलाता है। लेकिन याद रखना, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है, महाराज उस पाप का भागीदारी भी राजा को बनना। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि महाराज अपनी प्रजा को कोई कष्ट ना हो। बोला वो पूरे राज्य का संचालन कर रहे हैं, तुम भी महाराज घर चलो, गृहस्थ आश्रम का निर्वहन भी करो और भगवत वचन भी करो। साथ में ब्रह्मा जी भी आए हैं, ब्रह्मा जी ने भी समझाया। इनसे पहले वहां कौन जा रहे थे? नारद जी, क्योंकि नारद जी काम क्या जोगी बना। नारद जी तो एकदम महाराज थोड़ा आज नियुक्त तैयार हुए। नारद जी तो बताना चाहूँ तो कि वो बहुत सुंदर थे, संन्यास आश्रम में एक भगवत भजन करा, तत्व को उपदेश चंदन छो। लेकिन जब मनु जी भी पहुंच गए यहाँ और प्रियव्रत ब्रह्मा जी भी पहुंच गए यहाँ, पिता मान है, नारद जी चुप हो गए। प्रियव्रत महाराज सुखदेव जी ग्रहण करते राजन वापस घर आए हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। महाराज के कालांतर में इनका विवाह वरिष्ठमती के साथ में हुआ। आग्नेत्र आदि महाराज और 10 पुत्र हुए। एक कन्या हुई जिसका नाम है ऊर्जवती। आग्नेत्र जी का विवाह पूर्वचित्ती के साथ हुआ। नाभि आदि 9 पुत्र हुए। नाभि जी की पत्नी है मेरु देवी। आगे जाकर के इनके कुल में महाराज ऋषभ देव भगवान का अवतरण हुआ है। बोलो ऋषभ देव भगवान की, जहाँ से कि महाराज हमारे जैन बंधुओं का संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में प्रारंभ हुआ है। ऋषभ देव जी का विवाह दत्त जयंती के साथ हुआ। भरत आदि स्वपुत्र हुए। इन्होंने अपने पुत्रों को और बड़ा सुंदर उपदेश किया। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्यान्न प्रतिष्ठित सस्यान् नमो चयेद्य समुपेद्य मृत्युम्। ऋषभ देव जी और अपने पुत्रों को समझाते हैं, बोला इस संसार की नश्वरता, बोला कोई किसी का नहीं है? अच्छा, वास्तव में देखा जाए तो है क्या, शरीर भी मेरा नहीं है। मैं बार बार निवेदन करता हूँ, यदि शरीर मेरा अपना है तो जैसा मैं चाहता हूँ क्या शरीर वैसे रहता है? आज मुंडा है, बोल बुखार, परसों खांसी, तरसों बीपी है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहे द्वारे सखा श्मशाने देहस्थितायां
परलोक मार्गे धर्मानुगच्छति जीवितो। संसार शरीर को अपना नहीं, और यदि है तो जैसा मैं चाहता हूं ये शरीर ऐसा नहीं होगा। ये शरीर है तो क्या ये हमेशा के लिए यहाँ पे रहा है? चला जाता है। अच्छा, एक विचारणीय बात यह है कि जय शरीर में सब कुछ करे हम होते है ना, पिता का रूप में, माँ का रूप में, तात्पर्य में खिले कि इस संसार की नश्वरता उनकी तकलीफ हमारे के भाव रहे, और मैं भावते में अपनी तरपति निकलना चाहता। शास्त्र ने जैसा कहा है मैं ऐसे उसके लिए कर रहा हूं। यहाँ की यात्रा समाप्त व्यक्ति की हो गई, परलोक की यात्रा प्रारंभ हो गई, हम उसके लिए निमित्त क्या कर रहे हैं? शास्त्र में तो बोली कि महाराज पिंड धर्म दया आता है, एक दया चंदन घिसू सुल्टू में घिसू उल्टू घिसू कपड़ा निकल नहीं फाड़ना चाहिए। तात्पर्य मेरा क्या है? इस संसार की नश्वरता और इसको समझना, और इसको समझ तो हम रहे हैं, हम मान नहीं रहे। तो सत्य तो है लेकिन हम मान नहीं रहे, हम उससे चिपके पड़े। हमें तब भी ज्ञान नहीं हो रहा है कि हमारा जो वास्तव में जो सच्चा मित्र है वो परमात्मा। सारा उल्टा, जब तक सपेंदन न हो जने भी हमारा सुनते निकल उल्टे, कपड़े भी सुनते निकल उल्टे। तो हमारे लिए उन्होंने कितना कुछ किया, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके और सौंप दिया कि ताकि व्यक्ति को तब तो वैराग्य हो कि अंतिम मेरी ये गति है, हम तब भी नहीं समझ गए विचार नहीं आता है। और तब हम संभाला इसको देखते हुए और नश्वरता का इस संसार की हमें भान होना चाहिए, और फिर सच्चा मित्र कौन है? परमात्मा। उससे हमारा तारतम्य बने, उससे हम एकाकार हुए तो पक्की बात है आगे हमें जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वासांचि जीर्णा अमितो वासांचि जीर्णानि यथा विहायो नवानि जीर्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि निन्याति संयाति नवानि बोले महाराज, जीवात्मा इस नश्वर शरीर को ऐसे छोड़ देती है जैसे हम पुराने वस्तु को छोड़। जीवात्मा फिर नए शरीर को ऐसे धारण कर देती है जैसे हम नूतन वस्तु धारण करते हैं। बस यहाँ पे अंतर इतना है कि व्यक्ति पुराने वस्त्र को छोड़े प्रसन्नता, नए को पहने प्रसन्नता। ये जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़े वहां पे भी कष्ट, नया शरीर धारण करे वहां भी कष्ट, वेदना ही वेदना। तुम्हारा ये वेदना के चक्र में हम फंसे रहे हैं, क्यों नहीं इससे पृथक हो जाएगा? उसके लिए क्या बोला भगवत वचन, मोक्ष होगा तो फिर हमारा जो जीवन मरण का चक्र ही खत्म। स्वर्ग नहीं बोला, स्वर्ग से भी प्रकट, क्योंकि स्वर्ग तो हमेशा के लिए नहीं। क्षीणे पुण्या मृत्युलोके विशन्ति, स्वर्ग से भी महाराज नीचे आना। ऐसी हमारी करनी हो, ऐसी हमारी कथनी हो, ऐसी हमारी व्यवस्था हो, महाराज जी देखिए आने जाने का
चक रहिए सदा के लिए छूट जाए। बोलो बाकी बिहारी लाल की बड़ा सुंदर। और इस संसार की दशरथता ऋषभदेव जी ने अपने 100 पुत्रों को महाराज खूब उपदेश किया, खूब ज्ञान दिया। और एक दिन महाराज घर छोड़ करके, राज्य छोड़ करके ऋषभदेव जी वन में चले गए। परमहंस मेरे सिर पर रख बनवारी अपने दोनों हाथ, ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देगा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय श्री राम जय जय सिया राम। मध्य दिवस किसी पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। महाराज भगवान ने दशरथ की यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतरण दिया। अब तो हम देखते सातवां माँ देवी के गर्भ में महाराज शेष साई भगवान आए हैं। इधर भगवान नारायण ने अपनी योग माया को कह दिया। बोला माँ देवी के गर्भ से उस गर्भस्थ शिशु जो भगवान शेष नाग दिया, बोलो नागराज भगवान की उनको और वहाँ से संकर्षण करके और गोकुल में रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दो। और स्वयं तुम यशोदा मैया के गर्भ से बेटी के रूप में उत्पन्न हो। तुम्हारी अष्टभुजा के रूप में माँ विंध्यवासिनी के रूप में महाराज धराधाम में खूब पूजा होगी। लोगों पर खूब जपना चना, माँ भगवती की खूब जागर लगना। बोल आदि शक्ति महामाया की विंध्यवासिनी मैया की। ये माँ भगवती की भगवान की माया है। विंध्यवासिनी भगवान की माया। यशोदा के गर्भ से नारायण भगवान के आदेश से और इस माया ने जन्म। ऐसा ही उन्होंने ढिंडोरा पीट गया कि सातवां गर्भस्थ जो शिशु था गर्भ में ही समाप्त हो गया। अब इस कंस ने इसे पता चला भाई आत्मा जो मेरा काल है वो होगा तो वसुदेव देवी को मारता है। और जैसे ही समय नजदीक आता तो क्या होता है महाराज, इसके घबराहट है, हर क्षण अपने काल का स्मरण करता रहता है। क्योंकि भगवान को भजना है, चाहे वैमनस्यता के भाव से आप भजे, चाहे सकाम भाव से भजे, चाहे निष्काम भाव से भजे। कल्याण तो महाराज भगवान के नाम में है। अब कल्याण होना है तो वैमनस्यता के भाव में सोता नहीं हमारा रात को इसे नारायण काल के रूप में। इधर महाराज धीरे धीरे भगवान माँ देवी के उदर में आ गए। पर माँ देवी का मुखारविंद मानो कोटि कोटि सूर्य के प्रकाश के समान मानव क्योंकि मुखारविंद से तेज है। भगवान कुछ भी आए। एक दिन चुपके से सारे देवता एकत्रित हुए और कंस के कारागार में गए और भगवान की माने महाराज बड़ी सुंदर आराधना करी है, भगवान का स्वागत किया है। इसका नाम है गर्भस्तुति। बोल बालकृष्ण भगवान की जय। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा
कृष्णा स्वागतं कृष्ण शुभ स्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय ओ नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की ओ नंद घरा नंद भयो जय नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद भयो जय कन्हैया लाल की प्रेम से भाव से अपने स्थान पे आप बैठे रहेंगे आपसे निवेदन है हे नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद आए जय हो गोपाल की नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद भयो जय कन्हैया लाल हे नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की वो नंद के लाला की माँ के बिहारी लाल की आप सभी तय यजमान परिवार सहित और बालकृष्ण भगवान का अवतरण की अनंत 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 शुभकामना जयकारा का सातवां और साथी मंडोत्सव अष्टमी रात माँ जन्मदिनी माता देवकी का अष्टमी डैनी अष्टमी रात माँ जन्मदिनी। आइए सभी लोग बड़े भाव से झूमते हुए भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित हो। नंद जी का घर है गोपाला यशोदा का प्यारा ओ नंद का दुलारा नंद जी का घर है गोपाला यशोदा का प्यारा ओ नंद का दुलारा अरे नंद जी का घर है गोपाला यशोदा का प्यारा ओ नंद का दुलारा नंद जी का घर हमसे झूमते हुए का प्यारा नंद का दुलारा मथुरा माँ जन्म लाई गोकुल माँ श्याम आई मथुरा माँ जन्म लाई गोकुल माँ श्याम आई हे माता देवकी को आठों गर्भ छाई माता देवकी को आठों गर्भ छाई हे मथुरा माँ जन्म लाई गोकुल माँ श्याम आई मथुरा माँ जन्म लाई गोकुल माँ श्याम आई हे माता देवकी को आठों गर्भ छाई
तपस्या छाई मन में यशोदा ने गहरी तपस्या छाई नंद जी का गाड़ी देवी गोपाल यशोदा का प्यारा नंद का दुलारा नंद जी का गाड़ी देवी गोपाल यशोदा का प्यारा नंद का दुलारा यशोदा का प्यारा नंद का दुलारा यशोदा का प्यारा नंद का दुलारा। कृष्ण कन्हैया मोदी के मेरो कृष्ण कन्हैया रास रचा दो बाल कृष्ण की बालक बाल कृष्ण की अपनो जन्म सफल कर दे अपनो जन्म सफल कर ओ आरत बाल कृष्ण की जय बाल कृष्ण की जय। श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा जी को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो गोपिन के प्राण सो प्यारो गोपिन के प्राण सो प्यारो इन बरदान चावल की दे आरती बाल कृष्ण की अपनो जन्म सफल कर दे अपनो जन्म सफल कर ओ आरती बाल कृष्ण की जय बाल कृष्ण की जय। श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा जी को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो गोपिन के प्राण सो प्यारो गोपिन के प्राण सो प्यारो इन बरदान चावल की